जैसा कि आप जानते हैं, डब्ल्यूटीओ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा हमारे एग्जाम में सवाल होता है। और अगर आप डब्ल्यूटीओ के बिना अपने एग्जाम में क्वेश्चंस करने आप जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो अभी हाल ही में 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे जो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल ने कुछ बातें कही हैं। विश्व व्यापार संगठन में हमारे कई सारे मुद्दों को विकसित देशों ने मान लिया है। ठीक है, तो और भारत की ये जीत है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत की इस जीत ने विकसित देशों को उन मुद्दों के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये मुद्दे कौन से हैं आपके? मत्स्य पालन, फिशरीज है, हेल्थ को लेकर है, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स को लेकर है, डिजिटल प्रौद्योगिकी है, फूड सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट वाले मुद्दे हैं जिस पर जो विकासशील और विकसित देश हैं उनमें बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तो इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हमें हमेशा एग्जाम में तैयार करके जाने की जरूरत होती है। तो पीयूष गोयल ने कहा कि हम उन लोगों के लिए नियम लाने में सफल रहे जो अवैध रूप से मछली पकड़ने या मछली पकड़ने में लिप्त हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। जो लोग वियतनाम से बाहर काम करते हैं, लोग अवैध, अनियमित, गैर रिपोर्टेड मछली पकड़ने में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि देश में मतलब कुछ देश इसमें एक्सपर्ट्स हैं। वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के साथ दुनिया भर में मछलियों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। भारत उनके लिए एक नियम लाने में सफल रहा है, जो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स में, जनरल स्टडीज में डब्ल्यूटीओ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, प्रेस वार्ता चल रही है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो इसको आपने तैयार करना है। बाकी इसके अलावा कोरोना वैक्सीन में ट्रिप्स ओवर का हमारा प्रस्ताव 5 साल के लिए है। कोई भी देश वैक्सीन बनाने के साथ निर्यात भी कर सकेगा, साथ ही उपकरण भी बना सकेंगे। भारत ने विश्व व्यापार संगठन अपने नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहते हुए मौजूदा समय के हिसाब से बदलाव का रिफॉर्म एजेंडा हमने तैयार किया है, ताकि विकासशील और गरीब देशों को मदद मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इन मुद्दों को लेकर। और अब मैं बात कर लेता हूँ मैकेनिज्म के ऊपर, जो इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ का, किस तरीके से काम करता है और क्या सवाल हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। इसको पहले गेट बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में डब्ल्यूटीओ कहा जाने लगा। इसमें 153 मेंबर्स हैं। और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे अभी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी मैंने बात की है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मिनिस्टर्स हिस्सा लेते हैं, और खासतौर से ट्रेड मिनिस्टर्स, तो वो हिस्सा लेते हैं। और दिस इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्ट्रेटजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग ऑल फाइनल डिसीजंस ऑन एग्रीमेंट्स अंडर द विंग्स। एक जनरल काउंसिल होती है और कंपोज्ड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, यूजुअली एम्बेसडर लेवल की टॉक होती है जनरल काउंसिल में। एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, is also composed all the WTO members and oversee the trade policy review mechanism, a product of Uruguay round, or it periodically reviews the trade policies practices of all member state। एक आपका dispute settlement body होती है, जो countries के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूटीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसको बनाया इसलिए गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, और जो आपस के डिस्प्यूट्स हैं स्टेट के, तो उनको कम करने की कोशिश जो है, प्रयास डब्ल्यूटीओ करता है और उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, ये एक और इनकी काउंसिल है। उसके अलावा सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ resides in Geneva, in old home of GATE. The secretariat now numbers just under 550 people and undertakes administrative functions of running all aspects of the organization. Secretariat has no legal decision making powers but provides vital services and offer advice to those who do। तो एक ये भी इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट
are two of several committee continued or established under the Marrakesh Agreement. ये आपका 1994 का है. They have specific mandates to focus on these relationships which are especially relevant to how the WTO deals with sustainable development issue. अलग अलग जो टर्म है, बल्कि ट्रिप्स और ट्रिम्स पे भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं. एक आपने देखा होगा ट्रिप्स जो है आपका, तो जो पेटेंट वाले राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है WTO. ठीक है, पेटेंट राइट्स को लेकर. एक आपका ट्रिम्स है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है ट्रिम्स समझौता WTO ने किया हुआ है और सारे देश इसमें शामिल हैं जो इसके मेंबर हैं. और एक है आपका AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें सब्सिडीज आती हैं आपकी ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स सब्सिडी. ठीक है, जिसको लेकर जो है डेवलप